एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से बहुत ज्यादा खुश था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया और वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था। काफी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया और वह बोला कि कहाँ थे आप इतने दिन। पेड़ ने उससे कहा कि मैं बहुत ज्यादा उदास था, आप कहाँ थे, और उसे देखकर अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर बच्चा उदास होते हुए बोला अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता है। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ बोला उदास ना हो, तुम मेरे फल सेब तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल सेब तोड़ने लगा, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया और पेड़ बहुत ज्यादा खुश हुआ कि बच्चा जवान हो गया है। अपने साथ खेलने के लिए कहा कि मेरे साथ खेलो। पेड़ ने बच्चे से कहा, पर लड़के ने कहा वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता है। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है, मेरी शादी हो गई है। पेड़ बोला मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर वो बहुत दिन तक वापस नहीं आया। पेड़ फिर से उदास हो गया। अंत में वह काफी दिनों बाद थका हुआ वहां आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास न ही फल है और न ही लकड़ी है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी बोला जो लड़का था वो बूढ़ा हो गया था, अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए। उसने कहा बस यह जगह चाहिए कि मैं अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दे दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। यह कहानी आज हम सबको यही सिखाती कि मित्रों, इस पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, न कि सिर्फ उनका फायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए एक बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था। वह बच्चा बार बार जरूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि उसका केवल उपयोग ही किया जा रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता की जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा भले हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा माता पिता की भूमिका होती है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए।